समझ दे। This meeting is being recorded. चलो ठीक है। तो ये वाला हो गया अपना फर्स्ट वाला इक्वेशन, जस्ट अभी असाइनमेंट में का। अभी अपन अगला वाला इक्वेशन लेंगे। अय हॅरी पॉटर, तू जाऊ राहिला शिवमापुरांना? तुझं नाव घेतलं आज? Cl2 प्लस SO2 प्लस H2O, एरो के बाद में H2SO4 प्लस HCl। बोला जी, सबसे पहले सारे बच्चे ध्यान दो, अपन ने कोएफिशिएंट दे दी ए, बी, सी, डी, ई। फिर नीचे अपन ने काम करना चालू किया, कितने अलग अलग एलिमेंट है। तो एक Cl नाम का क्लोरीन नाम का एलिमेंट है, S बोले तो सल्फर है, O बोले तो ऑक्सीजन है, H बोले तो हाइड्रोजन है। चार ही एलिमेंट है, सबके भानगढ़ लिखना चालू किया है। सबसे पहले क्लोरीन में ए नहीं आएगा, 2A आएगा। सबको बात समझ आती है ना? एक Cl2 में दो दो क्लोरीन है, तो दो Cl2 में चार चार क्लोरीन होंगे, तीन Cl2 में छह छह क्लोरीन होंगे, ए Cl2 में 2A क्लोरीन होंगे, डबल क्लोरीन होंगे, 2A। और उस साइड में Cl किधर है बाबा? HCl में। HCl में एक ही क्लोरीन रहता है, एक HCl में एक क्लोरीन, दो HCl में दो क्लोरीन, तीन HCl में तीन क्लोरीन, ई HCl में ई क्लोरीन। तो 2A इज इक्वल टू ई आएगा। जितना क्लोरीन रिएक्शन के पहले है 2A, उतना ही क्लोरीन रिएक्शन के बाद में होगा ई। तो 2A इज इक्वल टू ई। बात समझ आ रही है क्या? फिर सल्फर की बात करते हैं बच्चों। सल्फर किस में है रिएक्शन के पहले? ठीक है, सल्फर किस में है रिएक्शन के पहले? तो सल्फर जो है SO2 में है सिर्फ और सिर्फ। This meeting is being देखो, recorded. हाँ, सल्फर कहाँ पे है? सल्फर अपने पास SO2 में है। कितना सल्फर है? एक SO2 में एक ही सल्फर है, दो SO2 में दो सल्फर, तीन SO2 में तीन सल्फर, बी SO2 में बी सल्फर। इधर सल्फर किधर है? H2SO4 में। H2SO4 में सिर्फ सल्फर, देखो एक ही एस है। H22 है, O44 है, लेकिन एस एक ही है। एक H2SO4 में एक ही सल्फर, दो H2SO4 में दो सल्फर, तीन H2SO4 में तीन सल्फर। तो डी H2SO4 में डी सल्फर, तो बी इज इक्वल टू डी, बी डी। अंश मतलब खुश। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ पे है? SO2 में भी है बाबा, दो दो ऑक्सीजन, एक SO2 में दो ऑक्सीजन, दो SO2 में चार ऑक्सीजन, बी SO2 में टू बी ऑक्सीजन। लेकिन रिएक्शन से पहले सिर्फ SO2 ही नहीं है, एरो से पहले सिर्फ SO2 ही नहीं है जिसमें ऑक्सीजन है, और भी जगह पे ऑक्सीजन है। ध्यान से सुनो, H2O जो है, H2O उसमें भी एक ऑक्सीजन है। तो CCH2O में CC ऑक्सीजन होगा, तो पूरा मिला के रिएक्शन से पहले 2B+C इतना ऑक्सीजन है। और रिएक्शन बैलेंस्ड है, मतलब जितना ऑक्सीजन शुरू में उतना ही ऑक्सीजन बाद में होना चाहिए। एक H2SO4 में चार चार ऑक्सीजन, दो H2SO4 में फोर टू जा एट ऑक्सीजन, तीन H2SO4 में तो फोर थ्री जा 12 ऑक्सीजन, तो DH2SO4 में D4 जा 4D ऑक्सीजन। 2B+C ये रिएक्शन से पहले वाला ऑक्सीजन है, और इतना ऑक्सीजन इक्वल रहेगा रिएक्शन के बाद में 4D ऑक्सीजन को। बात समझ आ रही है पक्का? उसके बाद में अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, H2O में दो दो हाइड्रोजन, तो CH2O में 2C हाइड्रोजन। बात समझ आती है क्या? टू और सी मल्टीप्लाई हो जाता है, सी और टू मल्टीप्लाई हो जाता है। बात समझ आती है? 2C हाइड्रोजन। और इधर कितना हाइड्रोजन है बाबा? H2SO4 में दो हाइड्रोजन, तो DDH2SO4 में 2D हाइड्रोजन। और HCl में एक हाइड्रोजन, दो H दो हाइड्रोजन, तीन HCl में तीन हाइड्रोजन, EHCl में ई हाइड्रोजन। तो पूरा हाइड्रोजन इतना। ये इक्वेशन समझ आ रहे हैं क्या? व्हाइट, नीला, गुलाबी, पिवड़ा, इतने इक्वेशन समझ आ रहे हैं क्या? इसमें अभी बात करते, वोटिंग लेते ABCDE की। ए कितने इक्वेशन में रे बाबा? एक, एक अच्छा। बी कितने इक्वेशन में है? एक दो। सी कितने इक्वेशन में है? दो। डी कितने इक्वेशन में है? एक दो तीन। और ई कितने इक्वेशन में है? ये दो। तो कौन जीत गया? इस बार पहली बार पूर्ण मतदान में नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार पहली बार 2014 में बनी। इसके पहले महायुति चल रही थी, कोई तो भी एक राजा बन रहा था, कोई दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा था। अभी डी इज इक्वल टू डी तीन तीन बार आ रहा, तो डी इज इक्वल टू थ्री, डी इज इक्वल टू क्या लेने का? वन। जैसे ही तुमने, अब मैं ना इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं हर बार गंदा गंदा लिखता हूँ ना, तो तुम बच्चों के लिए इस बार मैं सिस्टम छोड़ाऊंगा अच्छे से, तो एकदम पद्धत से लिखूंगा। जैसे ही हमने डी इज इक्वल टू वन माना, वैसे ही बी इज इक्वल टू वन हो गया। क्यों अंशुमन? बी इज इक्वल टू डी, बी डी। ठीक है, तो डी वन हो गया तो बी भी वन हो गया। अभी डी और बी दोनों के दोनों वन हो गए। तो ऑक्सीजन का जो गुलाबी गुलाबी इक्वेशन था, उस पर एकदम से नजर पड़ी, क्योंकि उसमें बी और डी दोनों है, और दो जन अपने को मालूम है, यानी सी अकेले को कोपचे में अपन ऐसे ले सकते हैं। तो 2 × 1, 2B+C इज इक्वल टू 4D है ना? तो 2B+C इज इक्वल टू 4D। बात समझ आ रही है? 2+C इज इक्वल टू 4। सी की वैल्यू कितनी आ गई भैया? टू आ गई। बात समझ आ रही है? सी की भी वैल्यू मालूम, डी की भी वैल्यू मालूम। अब घुसेंगे हाइड्रोजन के येलो कलर वाले इक्वेशन पे। अपने को सी की वैल्यू मालूम है, उसमें 2 टाइम्स सी बोल रहा है, 2 टाइम्स 2।
इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी। डी की वैल्यू हमने शुरू में क्या मानी है, डी की वैल्यू हमने 1 मानी है, प्लस ई। टू टू जा फोर, फोर इज इक्वल टू 2 + ई। ई की भी वैल्यू कितनी हो गई जी, 2। और लास्ट में 2a = e है, Cl का क्लोरीन इक्वेशन। 2a = e। तो 2a = 2, तो a = 1। बात समझ आ रही है? और सारे के सारे कोएफिशिएंट एकदम मक्खन आ गए। ए कोएफिशिएंट कितना आ गया भैया, 1। बी कितना आ गया अपना, 1। सी कितना आ गया, 2। डी कितना आ गया, 1। और ई आ गया, 2। बात समझ आई? पूरा रिएक्शन ऊपर लिख पाओगे वापस, फाइनली रिएक्शन लिख पाओगे? ए की वैल्यू 1 है तो 1Cl2। बी की वैल्यू तुम्हारी 1 है तो वापस से 1SO2। सी की वैल्यू तुम्हारी 2 है तो 2H2O। डी की वैल्यू 1 है तो जस्ट 1H2SO4। और ई की वैल्यू 2 है तो 2HCl। ये अपना रिएक्शन यहाँ पे ही बैलेंस हो गया। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था। मैं बोल ये रहा हूँ, दो एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ कि तुमसे हो जाएंगे। ठीक है, तुमसे हो जाएंगे। अब मैं सिर्फ बड़े बड़े वाले क्वेश्चन लूंगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया था अगला वाला, क्योंकि उसमें ब्रैकेट है। ब्रैकेट वाला चीज एक बार डिस्कशन में आना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा। इसलिए अपन थर्ड नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। इस सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर रहेंगी तो तुम बाद में देख सकते हो। ठीक है, कल ही आ जाएंगी, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगी। पहले वाले सेशन का रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप पे डाला था क्या? ठीक है, वो कल तक डिलीट हो जाएगा, पहला वाला मोल कॉन्सेप्ट का जो डिस्कशन हुआ था ना, कल रात में वो डिलीट हो जाएगा। तो प्लीज, और वो बाद में कभी मिलेगा नहीं तुमको यूट्यूब पे, तो उसको प्लीज कर लेना, जिनको भी करना है, एक बार सॉल्यूशन देखने हैं तो। ट्यूशन में कराई गई सारी चीजें ईमानदारी से करो, तुम्हारे करने पर डिपेंड करता है। मैं अगर मोल कॉन्सेप्ट की वेबसाइट उठा के तुमको दे देता हूँ तो करते हो या नहीं करते हो ये तुम पे है। जो करेगा वो फायदे में रहेगा, जो नहीं करेगा वो घोटे में रहेगा। करके भी नहीं आए और डाउट पूछे तो और फायदे में रहेगा। जब करा ही नहीं तो डाउट ही नहीं आएंगे, मालूम ही नहीं रहेगा कि अटक किधर रहे, समझ क्या नहीं आ रहा। ठीक है, इधर देखो, अपन मानते A B C D और E। इसमें सी वाला जो है उसमें ब्रैकेट आया हुआ है। पहले तो एलिमेंट मेंशन करेंगे, अपने पास जिंक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जिंक का इक्वेशन लिखेंगे। जिंक तो अपने पास शुरू में ही ए है, और उधर जाके इज इक्वल टू सी है। क्या तुम सब बच्चों को एक बात समझ आती है कि ZnNO3 ट्वाइस जो है वो जिंक एक ही बार है, लेकिन NO3 ट्वाइस का मतलब है NO3 और NO3। मतलब उसका मतलब है Zn एक बार, नाइट्रोजन N और N 2 बार, और ऑक्सीजन O3 और O3 O 6 बार। ऐसा कुछ उसका मतलब है। मतलब ये वो है नहीं, ये उसका मतलब है। तो ये अपने को थोड़ा फायदा देगा जब अपन सामने सी लिखे हुए हैं। ठीक है, तब तो A = C। जिंक के लिए अपन ने एक इक्वेशन लेगा। अब हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन एरो से पहले HNO3 में है, एक HNO3 में एक हाइड्रोजन, BHNO3 में बी हाइड्रोजन। रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन H2O में है। एक H2O में H2 है, हाइड्रोजन दो दो है। दो H2O में, एक H2O में दो हाइड्रोजन, तो दो H2O में चार हाइड्रोजन, तो तीन H2O में छह हाइड्रोजन, तो EH2O में 2E हाइड्रोजन। और शुरू में जितना हाइड्रोजन, बाद में जितना हाइड्रोजन, उसको अपने को बैलेंस करके इक्वल बना के लिखने का है। नाइट्रोजन कितना अपने पास शुरू में HNO3 में बी नाइट्रोजन है, बाद में अपने पास नाइट्रोजन कितना, वही देखने जैसी बात है। क्योंकि अभी नाइट्रोजन जो है वो NO3 ट्वाइस वाले ब्रैकेट में आ रहा है। NO3 ट्वाइस मतलब NO3 और NO3, मतलब N2। और N2 के सामने C लगे वाला है, तो C2 + 2C होगा। बात समझ आती है क्या? जो ऊपर व्हाइट कलर में लिखा था उसको घूर के देखो, ZnNO3 ट्वाइस को। तो अगली बार जब भी क्वेश्चन आए तो सी एन से भी भिड़ेगा, और ये क्योंकि एन ब्रैकेट के अंदर है तो उस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उससे भी भिड़ेगा। एन के यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 C 1 सी, C 2 1 C 2 2C। तो वो नाइट्रोजन 2C तो है ही, और नाइट्रोजन NO2 में भी आ रहा है DD, तो प्लस डी भी लिखेंगे अपन यहाँ पे। उसके बाद ऑक्सीजन की बात चल रही तो ऑक्सीजन होगा भैया 3B = 6C + 2D + E। बड़ा मोटा इक्वेशन आएगा उसका। अब अपन लेंगे भैया वोटिंग, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दे। A B C D E की चल रही वोटिंग। ए कितने इक्वेशन में है रे बाबा, एकच। बी कितने इक्वेशन में है, एक दो तीन। सी कितने इक्वेशन में, एक दो तीन। डी कितने इक्वेशन में है, एक अनि दो। अनि ई कितने इक्वेशन में है, एक अनि दो। तो बी या सी में से किसको तो भी एक को लेना है, किसको लो? कितने जन बी बोलते हैं? और कुछ तो बोलो, कितने जन सी बोलते हैं? चलो सी। सी की वैल्यू 1 मान लो। सी की वैल्यू 1 मानते ही सबसे बाद में लगे जो चीज हुई वो हो गई, ए की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, आणि सी की वैल्यू 1 अपन ने मानी,
अपने को थोड़ा चल रहा है अब घोड़ीच घोड़। अभी देखना ध्यान से, अब अपने को सब्स्टिट्यूशन पहले मारना पड़ेगा। रोनाल्डो को बाहर, रोनाल्डो इंजर हो गया, उसको बाहर बोला पहले रोहित शर्मा को भेजना पड़ेगा। हाँ नहीं। अरे बाप, रोहित शर्मा कैसे भागेंगे फुटबॉल खेलते टाइम, सब हट जाएंगे साइड में। बरं, तो सी को साइड में बुला के, और सी और ए की वैल्यू वन वन है, तो सारे इक्वेशन में सी और ए की जगह पे अपन वन भर देंगे। और फिर सब्स्टिट्यूशन तो अपने को लेना ही पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा? सेकंड जो इक्वेशन है हाइड्रोजन का, उसमें अपने को दे के रखा है सब्स्टिट्यूशन कि बी फॉर बम, क्या बम को बाजू में बोला कि टू ई बेच सकते हैं। जितने इक्वेशन में बम क्या है, जितने इक्वेशन में बी है, बी को हटा के उसके जगह टू ई लिख सकते हैं। इसका कुछ फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, देखना। सबसे पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन तो लिखने की जरूरत नहीं, सेकंड इक्वेशन को मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल टू टू। जहां पे बी आएगा उसके जगह टू ही लिखेंगे। अब थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन में बी के जगह क्या लिख दूंगा, टू ई। टू ई इज इक्वल टू टू सी प्लस डी। तुमको ऐसा लग रहा होगा भाई तुमको इतना कैसे समझता, वो विथ प्रैक्टिस समझता कौन से इक्वेशन में क्या डालना। अगर कुछ बच्चों के ऐसे प्रश्न पड़ रहा होगा कि कैसे समझना है हमने चालू क्वेश्चन में कि किसके जगह क्या डाले, ये विथ प्रैक्टिस समझेगा कि वेरिएबल कम करने हैं। एक इक्वेशन में तीन तीन वेरिएबल है, तो उसको दो वेरिएबल पे लाना है। जो नाइट्रोजन वाला एन वाला इक्वेशन था, बी इज इक्वल टू टू सी प्लस डी, उसमें बी एक वेरिएबल था, टू सी, सी एक वेरिएबल था, और डी तीन तीन वेरिएबल थे। तो उसको बी के जगह गायब करके टू ही रख के, अब तुमको रखे वापस तीन वेरिएबल है, लेकिन नीचे के इक्वेशन देखो क्या होगा, थ्री इंटू बी, बी के जगह पे क्या रख रहा हूँ मैं, टू ही। ये देखो ये वाला इक्वेशन इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स सी, सी की वैल्यू मेरे को मालूम है ना, टू टाइम्स वन प्लस डी, और इधर सिक्स टाइम्स सी प्लस टू डी प्लस सी। बात समझ आ रही? तो ऊपर वाला इक्वेशन मेरे को क्या मिला, टू ई इज इक्वल टू टू प्लस डी। और नीचे वाला इक्वेशन मेरे को क्या बोल रहा है, सिक्स ई इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू डी प्लस ई। ये वाला ई उधर भेज दो, तो सिक्स ई माइनस ई, फाइव ई इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू डी। ऐसा वाला हो रहा है क्या? और इधर वाला इक्वेशन बोल रहा है टू ई इज इक्वल टू टू प्लस डी। किसी एक को तो भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा दोनों में से। ये वाला व्हाइट बॉक्स और ये वाला व्हाइट बॉक्स, इन दोनों को मिलके एक का गेम और करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता, इधर वाले व्हाइट बॉक्स से देखो, अगर टू ई की वैल्यू टू प्लस डी है और टू उसको चिपक के बैठा है मल्टीप्लीकेशन में, तो टू प्लस डी के अपॉन में वो टू चले जाएगा, ई अलग हो गया। और ई जो अलग हो गया उसको इधर अपन फायदा लेंगे, फाइव टाइम्स ई है ना, ई के जगह के रखेंगे टू प्लस डी अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू डी। अब क्या करो, ये नीचे जो टू बैठा है इसको ऊपर भेज दो, इस तरफ भेज दो। तो इस तरफ जाके हो, फाइव इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइव टू जा 10, और फाइव डी जा फाइव डी इज इक्वल टू टू सिक्स जा 12, और टू टू जा फोर डी। सबको समझ रहा है? फोर डी और उधर आके फाइव डी माइनस फोर डी डी, और 10 इधर आके 12 माइनस 10 टू। डी की वैल्यू टू मिल गई, डी की वैल्यू टू मिल गई तो ई की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू टू मिल गई तो ई की वैल्यू निकालेंगे। ई की वैल्यू है टू प्लस डी, डी की वैल्यू है टू, टू प्लस टू अपॉन टू, फोर अपॉन टू, टू। ई की वैल्यू भी टू। तो अपने को सी की वैल्यू वन मिलने से ए की वैल्यू वन मिली, ए की वैल्यू वन मिली, इतना सारा बांगड़ बुंगा पसारा अपन ने करा, तो अपने को डी की वैल्यू टू मिली, और डी की वैल्यू टू मिली, इसकी वजह से अपने को ई की वैल्यू टू मिली। और ई की वैल्यू टू मिली तो और क्या करा गया, और क्या बचा, फिर बी बचा ना, बी। तो लास्ट में बचा है अपने पास बी इज इक्वल टू टू ई। बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ई की वैल्यू है टू, बी इज इक्वल टू 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 जा फोर। लास्ट में अपने को मालूम पड़ा बी की वैल्यू फोर है। किस ऑर्डर में अपने को चीजें मिलती गई वो मैंने एकदम तुम्हारे लेफ्ट साइड में मेंशन किया है पिंक कलर के बॉक्स में। ठीक है, यानी बीच में सॉल्यूशन दिया है। तो अगर किसी बच्चे को लिखने का होगा तो यूट्यूब का रिकॉर्डिंग स्टॉप करके पॉज करके लिख सकता है। Meeting is being recorded. टेक्निकल ग्लिच की वजह से डायरेक्ट तुमको अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिख रहा है यूट्यूब पे। तो गच्चू पॉज करो और लिख लो। 1 मिनट तक ये सॉल्यूशन स्क्रीन पर रहेगा। सोल्युशन लिहून घ्या, आळस बिलकुल करू नका।
झालं सगळ्यांचं लिहून झालं का? उद्या गुड फ्रायडेची सुट्टी का? ऑनलाईन कार्ड चाटेल, सुट्टी नाही. गव्हर्नमेंट हॉलिडे राहते उद्या. अरे जीसस क्राइस्ट मेलता काल, काही तर लास्ट वाईट वाटलं पाहिजे तुम्हाला. तुम्ही केलेल्या पापांसाठी तो मेला. म्हणजे तुम्ही किती पाप करू शकता, कारण तो तुमच्या बापासाठी मेला ना. किती सीन करा, हरकतच नाही. बरं झालं पाहिलं नाही ते. उद्या ज्यांचे पेपर बाकी है, किती जन बाकी है? मैथ्स का पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, कितने दिन पहले हुआ था? 3 4 दिन, 3 दिन पहले हुआ था एक मैथ्स का पेपर. जिनका पेपर बाकी ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, कल सकाळी पेपर होगा 7:30 से 8:30. 1 घंटा 15 मिनट था, 7:30 से 8:45. बरं, 7:30 से 8:45 पेपर होगा. न चूकते न भूलते आ जाना ध्यान से. वो पेपर देना ऑनलाइन के लिए भी कंपलसरी है. ऑनलाइन वालों, तुमने वो ओएमआर शीट की प्रिंट लाई क्या? 10 ओएमआर शीट बोले थे मैंने तुमको, ला के रखे घर पे? अगर नहीं ला के रखे, सुबह सुबह सकाळी सकाळी घेऊन या कुठून पण. घर के आजू बाजू में किधर प्रिंटर जेरोक्स दुकान होगी तो लाओ. नहीं तो कल एक दिन नहीं भी हुआ तो चलेगा. ठीक है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है. मॉर्निंग क्लास 6 से 7 है बेटा, फिर 7:30 को आधा घंटा जीव देना मैं तुमको. तेव्हापासून आमच्या माझा मौलाना आला ना, तेव्हापासूनच कुत्रे भुकू लागले. रोज सकाळी आजान होते 5 वाजता मौलाना सांगा. हा. और बाप. चलो ये एक रिएक्शन देखते हैं अभी. लीड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देंगे, नहीं ऑक्सीजन जाएगा. ये तुमको तुम्हारे 10वीं के सिलेबस में भी है. 10th एनसीईआरटी और 10th स्टेट बोर्ड में और आईसीएससी सारे सिलेबस में है ये रिएक्शन. और तुमको स्कूल में भी करके दिखाते हैं. इस ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स.
तुम में से बहुत सारे बच्चों ने होमी बाबा और वगैरह वगैरह एक्सपेरिमेंट के टाइम में ये देखा होगा ये रिएक्शन। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन है, बस इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है इसलिए लिया अपन ने। और अंशुमन जायसवाल तो ओरली कर लेंगे देखो। सी डी, तो अपन लेंगे पीबी है अपने पास, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। लीड के आगे अपन ए ही लगाएंगे जी। नाइट्रोजन NO3 ट्वाइस, तो दो दो नाइट्रोजन, तो वो आएगा 2A। और ऑक्सीजन अपने पास में है 6A। और तीनों में है 4 भाई। ए इधर ऑलरेडी विनर है क्योंकि एक ही था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ए को वन ले लेना, लगे सॉल्व करना शुरू करना। तो पीबी अब अपने पास कितना है इधर, बी। नाइट्रोजन अपने पास कितना है, सी। और ऑक्सीजन दो जगह पे है, तीन जगह पे है, B+2C+2D। शाबाश द्या त्याला, शाबाश द्या सगळे। बर, ए इज इक्वल टू बी है, तो अपन ने सबसे पहले ए की वैल्यू 1 मानी। तो ए इज इक्वल टू बी फर्स्ट इक्वेशन में है, तो बी इज इक्वल टू 1 हो गया। क्यों हो गया, इक्वेशन 1 के कारण। आणि भैया 2A इज इक्वल टू सी है, तो 2 × 1 इज इक्वल टू सी हो गया, म्हणजे सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 के कारण। बर, और लास्ट जो है अपने पास में इक्वेशन 6 × A, म्हणजे 6 × 1 इज इक्वल टू बी, मतलब 1, +2 × C मतलब 2 × 2 +2D। तो इसमें 6 × 1 = 6 इज इक्वल टू 1 + 2 = 4 +2 × D। 1 + 4 हो गया 5, उधर जाके 6 - 5 हो गया 1, वो इज इक्वल टू 2D। डी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। तो अपने को ये ABCD सब गोल गोल क्लियर करने के लिए A1 B1 C2 D हाफ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 4 1। ये अपना लास्ट में फाइनल आंसर आएगा ABCD का। ठीक है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब थोड़ा सा एक आधा बड़ा वाला क्वेश्चन ले लेंगे, रिएक्शन बड़ी है ऐसा वाला। एक क्वेश्चन तुम सबको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भरोसा है तुम में से आधे जनों ने करश, आधे से ज्यादा बच्चों ने करश नहीं होंगी वो वर्कशीट करी। Al2SO4 थ्राइस प्लस NaOH बन जाता है Na2SO4 प्लस सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O। ये वाली रिएक्शन तुम सब बच्चे बैलेंस करके बताओ। This meeting is being recorded. हाँ भाई, अपने पास में अपन ने सबसे पहले ये सारे इक्वेशंस में ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा और ई लिखा। अलग अलग एलिमेंट हाईलाइट किए, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है। सब बच्चे अच्छे से विशेष ध्यान देना। एल्यूमिनियम अपने पास में शुरू में 2A है, और रिएक्शन के बाद में अपने पास एल्यूमिनियम सिर्फ D है। सल्फर अपने पास में Al2SO4 थ्राइस जो लिखा है, SO4 ब्रैकेट में और उसको 3 लिखा है, मतलब SO4 मतलब तीन तीन सल्फर है। एक Al2SO4 3 में तीन तीन सल्फर है, तो A टाइम्स में 3A रहेंगे, 3A। ये बात समझ आनी चाहिए। फिर उसके बाद में एरो के बाद में सी सल्फर तो है ही, Na2SO4 में एक सल्फर है, इसलिए 3A = C हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन SO4 O4 चार 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 12 ऑक्सीजन है एक इसमें, तो ए मल्टीप्लाई होकर 12A रहेगा, प्लस NaOH में एक ऑक्सीजन, तो बी टाइम्स NaOH में बी ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन 12A + B ऑक्सीजन है। जो कि रिएक्शन के बाद अगर देखा जाए तो 4C+2D+E भला मोटा ऑक्सीजन का इक्वेशन हो जाता है। ऑक्सीजन हमेशा से मोटा होता है। तुम्हारे ये चीसा के मैम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन पे बैलेंस करना, क्लास में बैलेंस करना, अपने आप हो जाता है, ऐसे बोलते हैं ना ऑक्सीजन। ठीक है। आणि हाँ, आणि सोडियम अपने पास में बी है, आणि इधर अपने पास में सोडियम है 2C+D। ध्यान देना, बी की वैल्यू है अपने पास 2C+D। फिर अगेन अपने पास में हाइड्रोजन 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 के लिए एक इक्वेशन है, वो है B = डायरेक्ट 2E। अब अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से मदद लो और डायरेक्ट फोर्थ नंबर का इक्वेशन सॉल्व करना चालू करो, जैसे कि तुम्हारे पास पहले, अच्छा हाँ, नहीं पहले तो मान लेते रहते ना, मैं एकदम मैथ्स में जा रहा था, पर ठीक है पहले मानेंगे। ABCD में वोटिंग लेते। ए कितने इक्वेशन में है, बी, आणि सी,
तीन एंड डी यानी ई दो। तो कोई भी एक को ले लो। एक ही वैल्यू वन है। तो पहले इक्वेशन से 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू डी, डी की वैल्यू 2 आ गई। तीसरे इक्वेशन से 3 a इज इक्वल टू सी, तो 3 टाइम्स 1 3 इज इक्वल टू सी, तो 3 इज इक्वल टू सी आ गया। ए आ गया, डी आ गया, सी आ गया। अब डी और सी मालूम है, तो अगर फोर्थ इक्वेशन में उड़ी मारे, फोर्थ इक्वेशन बोल रहा है B = 2 टाइम्स सी प्लस डी, तो 2 3 जा 6 + 2, बी की वैल्यू 8 आ रही भैया, बी की वैल्यू आ रही 8। ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू 8 आ गई अपने पास में, तो अपन फिफ्थ इक्वेशन में B = 2e में उड़ी मारे, तो 8 = 2e, ई की वैल्यू हो गई 8/2, ई की वैल्यू हो गई 4। अब क्या बचा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, सब हो गया, क्या हो गया ना फिर? तो 1 8 3 2 4, 1 8 3 2 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो अगला वाला एक क्वेश्चन वापस से ट्राई करो। Na2O2 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4, बहुत भारी क्वेश्चन है। एरो के बाद Na2SO4 प्लस MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O प्लस O2। रिएक्शन स्टेट बोर्ड में दी हुई है, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में। सॉल्व करो ये रिएक्शन। 10वीं स्टेट बोर्ड और 10वीं आईसीएससी में दी हुई है ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस चैप्टर में। सीबीएसई में इस चैप्टर में दी नहीं है, 10वीं स्टेट बोर्ड में दी हुई है ये रिएक्शन। तो इसको बैलेंस करो जल्दी से जल्दी। This meeting is being recorded. सुनो लो। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, सोडियम, पोटेशियम, मैंगनीज, हाइड्रोजन, सल्फर यानी ऑक्सीजन। सोडियम पहले 2 इज इक्वल टू, बरोबर। इक्वेशंस बोलते जाओ, के का विरांश बोल, के का। B = 2A 2F, रिद्देश एमएन का। B = E, पांडे जी एच का। 2C = 2G, बस हाइड्रोजन खत्म। सल्फर का अंशुमन D+C+F, बरोबर है रे बाबा। और ऑक्सीजन का पृथ्वी। कितना है अपने पास? हम्म। ए कितने इक्वेशन, ये नीचे वाले में तो सभी चाहिए, तो उसको छोड़ दो। ऊपर सिर्फ 5 इक्वेशन देखो। ए कितने इक्वेशन में है? एक है जिसमें बी, सी, ए, दो दो, डी, दो, ई, एक, दो, एफ, एक, दो, जी, एच, तो एक ही जिसमें। तो अपने पास ऑप्शन इतने सारे जनों का है। बी को लूं क्योंकि बी से एफ और ई खटकर निकलेंगे ऐसा। चल, चल। तो अपन ने बी को सबसे पहले 1 माना है, ये वाली स्पेस अपने फाइनल आंसर्स के लिए है। B = 1 माना, तो एक एक सॉल्विंग करते हैं अपन अभी। बी को 1 माना तो थर्ड इक्वेशन से
ई भी 1 हो गया, बरोबर। और बी को 1 माना तो एफ भी हाफ हो गया। अब ये बी ई एफ के वैल्यूज जो है, बी ई एफ के जो वैल्यूज है, इनको अगर अपन सब्स्टिट्यूट करना चालू करें अलग इक्वेशंस में। हाँ ठीक है। सबसे पहले सल्फर वाला इक्वेशन, वो C इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ है। तो C इज इक्वल टू डी प्लस 3/2, ये अपने को मिला। फिर अपने को H हाइड्रोजन इक्वेशन से मालूम है, 2C इज इक्वल टू 2G, तो C इज इक्वल टू G, ये अपने को मालूम है। और सोडियम वाले इक्वेशन से अपने को ये भी मालूम है, 2A इज इक्वल टू 2D, मतलब A इज इक्वल टू D, ये भी अपने को मालूम है। अब ये सब उठा के अपन ऑक्सीजन के इक्वेशन में रखेंगे। 2 टाइम्स ए की जगह पे मैं रखूंगा डी, क्योंकि मेरे को मालूम है ए इज इक्वल टू डी, प्लस 4 टाइम्स बी जिसकी वैल्यू 1 है, प्लस 4 टाइम्स सी, लेकिन सी को मैं लिखूंगा D+3/2। मैं पूरा इक्वेशन डी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा डी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इज इक्वल टू 4D प्लस 4E, लेकिन हाँ 4E मतलब 4 1 जा, प्लस 4 ये है क्या वो, एफ मालूम नहीं अपने को, हाँ हाफ, प्लस जी मतलब सी, जी मतलब सी होता है ना, और सी मतलब D+3/2 होता है। जी मतलब सी होता है, सी मतलब 3+D+3/2 है। और 2 टाइम्स एच किधर है वे, एच गुतने वाला है डायरेक्ट, इसमें सब से इधर अटक रहे थे क्या, ठीक है ना, काय का कैंसिल। 2D+4 प्लस 4D प्लस 6 इज इक्वल टू 4D+2 प्लस 2 प्लस D+3/2 प्लस 2H। 2D और 4D 6D, 4 + 6 10, 4D और D 5D, 4 + 2 6, 6 और 1.5 15/2 प्लस 2H। 5D को उधर भेजो, 6D - 5D, डी 15/2 को इधर लाओ, 5/2 हो जाएगा। तो D+5/2 इज इक्वल टू 2H। एक इक्वेशन अपने पास H का आया, एक ही इक्वेशन आया, D+5/2 इज इक्वल टू 2H। अब अपने पास में C के लिए इक्वेशन है, हर चीज के लिए इक्वेशन है, H का अलग इक्वेशन नहीं है बस। अपने को BEF मिले वाला है, ए किधर गुतरा अपना, ए अपना डी पे गुतरा, तो ए और डी सेम सेम है, तो D+5/2 इज इक्वल टू 2H है। तो A+5/2 इज इक्वल टू भी तो 2H रहेगा, क्योंकि क्योंकि ए और डी सेम सेम है, ए और डी सेम सेम, सी और जी सेम सेम। और डी की वैल्यू है 5/D+5/2 है 2H, तो डी की वैल्यू 2H - 5/2। अपने को EF मालूम है, सी नहीं मालूम है, सी की वैल्यू जी के बराबर इतना मालूम है। अपने पास सल्फर का एक इक्वेशन है, C = D+E+F। उसमें सी के जगह पे अपन अगर रख दिए D+3/2, डी के जगह पे डी रख दिए, ई के जगह पे 1 रख दिए, और एफ के जगह पे हाफ रख दिए, तो क्या अपने को डी मालूम हो सकता है, D = D आता। इक्वेशंस को ऐड करके, हाँ, 2A + 2B = 2D + 2F + C। ए की वैल्यू डी जितनी चाहिए, डी डी कट गया, 2B = 2F + C, वो मालूम है अपने को। अरे ये 4 और 2 6, 6 और 1.5 7.5, 7.5 मतलब 15 पॉइंट होना, समझ।
एक वेरिएबल की तरह तो उसको ध्यान मत दो, बाकी के एच के अलावा क्या क्या है अपने पास? ए है, बी मालूम, सी मालूम, डी ढूंढने का है, ई एफ और जी, फिर एच। ए कैसे ढूंढने का? ए और सेम सेम बराबर। क्या बी लेके गलती करी क्या अपन? बी की वैल्यू वन मान के ए मान, सबने सबने बीच वन लिया था क्या? ए को लेते थे कुछ होता क्या? हाँ, ए भी दो ही था। ए, ए की जगह हाँ, ए तो नहीं, दूसरा कोई बी के अलावा? सी? एक मिनट शांत। एच में को था ना, पूरा पूरा डी पे आया अपना। सी की वैल्यू 2h-1 है। 2h-1 है। डी की वैल्यू अपने पास है। डी की वैल्यू है। अब सोडियम, ये और ये इतना इक्वल है, और डी बरोबर है, सी और जी हाइड्रोजन की वजह से बरोबर है। सी जो है, डी प्लस सी प्लस एफ येणार आहे सर, असं वर सेट आहे। डी एफ वरती हो, वरती खाली झाले। हाँ, डी प्लस ई, डी प्लस ई प्लस एफ। तर एक एच ची व्हॅल्यू काय ठेवायची आपण? किंवा मग अशा क्वेश्चन मध्ये एच लाच सरळ वन धरलं का, तर होईल का काही? एच ला जर वन धरलं आणि बाकीचं सगळं हटावं लागेल, आणि मग एच ला धरलं, किंवा मग सी ला धरलं, तर सी ला धरलं होतं का कोणी पण सुरूला? सी इज इक्वल टू वन घेतलं होतं का कोणी? चल एकदा ते करून बघू. हा ना, तर जर एच ला जर धरला असता आपण, पण ते एचच्या फॉर्म मध्ये आले ह्यामुळं, कारण आपल्याला बी एफ माहित होता. बी माहित होतं आणि ई एफ माहित होतं. जर सी सी जर धरला असता आपण, तर काहीतरी दुसरं झालं असतं मे बी, बरंच काही दुसरं माहित पड. कोणीच आतापर्यंत सी इज इक्वल टू वन धरलेलं नाही पूर्ण बॅच मध्ये. कोणीच नाही, लगेच नाही. ऑनलाईन मध्ये पण नाही, सी इज इक्वल टू वन धरलेलंच नाही.
कारण बी सोपं दिसत होता डोळ्यासमोर, बी चे दोन इक्वेशन लगेच दिसत होते म्हणून. नाही नाही, सी चे दोन आहेत ना, हायड्रोजन आणि सल्फर आहे. आणि हायड्रोजन मधून सी आणि जी ची व्हॅल्यू निघल. आणि वरतीचे डी एफ, सोडियम पोटॅशियम आणि मॅंगनीज, तीन मेटलचे ए बी एफ आणि डी, ए बी एफ डी मध्ये बनतील ना, ते तर सी मध्ये सबस्टिट्यूट करता येतील, डी एफ. सी ला वन धरून एक मोठी अप्रोच आहे. बरं ते इक्वेशन आपण लिहून घेऊ, हे सगळं पुसून टाकतो मी, याने तर फायदा होत नाही ना, ते इक्वेशन लिहून ठेवलं. अरे अजून 10 थोडी बसले. सी इज इक्वल टू कितना है, डी प्लस ई प्लस एफ है. थोड़े देर में छोड़ दो. सल्फर अजून काय उरलं बे? ऑक्सिजन. इक्वेशन सांगा ऑक्सिजनचा. चलो अभी लो सी को वन. सी को वन लिया तो जी वन हो गया. अपने को ए इज इक्वल टू डी ये मालूम है. बी की वैल्यू टू एफ है, अगर ये मालूम है, और क्या करें अपन, बी इज इक्वल टू ई है ये भी मालूम है. तो अगर बी इज इक्वल टू ई है और बी इज इक्वल टू टू एफ है, तो इससे मालूम पड़ता है ई इज इक्वल टू टू एफ है ना. ई इज इक्वल टू टू एफ है. और अभी सल्फर वाला इक्वेशन अपन इस्तेमाल करते हैं. सल्फर वाला इक्वेशन है सी इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ. सी की वैल्यू वन मानी अपन ने, डी की वैल्यू ए रख लो, ई की वैल्यू टू एफ और एफ रख लो. तो थ्री एफ प्लस ए इज इक्वल टू वन होता है. ये कुछ अपने को एक मालूम पड़ा. बरं इसके अलावा नीचे अगर रखना चालू करे, समझो बड़े वाले इक्वेशन, एच वापस गुथने वाला है ना, देखते हैं. पर ठीक है, टू ए. अब किसको किस में कन्वर्ट करें पूरा इक्वेशन, एफ में, ए में, सी में, जी में. जी में कन्वर्ट करें, सी और जी तो वन वन है. Na2O2. Na2 और O2 वैसे कट जाता है, KMnO4. तो के किधर है, के इधर था क्या, इधर क्या था, K2SO4 है क्या. वो उधर दो तो आने ही वाला था. Na2 है ना. हाँ, ठीक है, वो हट गया, ये हट गया. तो ये वन वन में गायब हो गए. अब KMnO4 है, और यहाँ पे K2SO4 है ना पक्का, K2SO4. तो यहाँ पे दो KMnO4 हो गया, तो दो Mn हो गया, तो इसको दो Mn हो गया. अच्छा, इसको दो हो गया तो यहाँ पे दो सल्फर हुआ. SO4 वाली चीज लास्ट में मैनेज करनी है, यहाँ पे दो हुआ, तो SO4 यहाँ पे लिखा है ना. तो यहाँ पे एक K2SO4 हुआ और Na2SO4 एक हुआ, तो यहाँ पे चार होना चाहिए, चार H2SO4. और चार H2SO4 के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए भी चार H2 रहने चाहिए. अब खाली बचा ऑक्सीजन, देखना ये है कि ऑक्सीजन बैलेंस होता है कि नहीं होता है. तो एक Na2O2 प्लस दो KMnO4, फिर चार H2SO4, क्या इसके साथ बैलेंस हो रहा है. Na2SO4, दो MnSO4, एक K2SO4, चार H2O और एक O2. देखो इसमें बैलेंस हो रहा है क्या. सोडियम सोडियम बैलेंस है क्या, एलिमेंट एलिमेंट देखो, Na2 है. पोटेशियम बैलेंस है क्या, इधर दो है के, उधर K2 है. इधर Mn दो है, उधर दो Mn है, हाँ. इधर हाइड्रोजन चार टू जा आठ है, इधर चार टू जा आठ है. अब ऑक्सीजन देखो, इधर दो है, फिर टू फोर जा एट है, दो और आठ 10, और चार चार जा 16, 10 और 16 26 है. इधर 26 ऑक्सीजन है क्या, चार. आणि फिर टू फोर जा एट, 12, 12 आणि चार 16, 16 आणि चार 20 आणि दो 20. तो यहाँ पे से अपने को ऐड करने हैं, और चार ऑक्सीजन बढ़ाने के हैं ना अपने को, और चार. हाँ वो गिने. टू ओ टू हो गया क्या बैलेंस. रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, चेक करो. तीन आले पाहिजे. हा ते कारण एकदा मोजलंय ना ते. हा.
तो तीन आएंगे वहां पे। रिएक्शन बैलेंस सॉरी केस में। सोडियम गिनो, इधर दो है, उधर इधर Na2 है ना भाई, तो उधर दो है ना, Na2 Na2। पोटेशियम देखो, मेटल देखो, मेटल दो पोटेशियम है, इधर दो पोटेशियम है। मैंगनीज देखो, दो मैंगनीज है, इधर दो मैंगनीज है। इधर हाइड्रोजन 4 2 8 है, इधर 4 2 8 है। और एक बार ऑक्सीजन की फाइनल काउंटिंग करते हैं, 1 2 2, 2 4 8, 4 4 तो 2 8 10 10 16 26। इधर फाइनल काउंटिंग करते हैं, SO4 का, O4 4, 2 4 8, बस 4। फिर 4 1 4, और 3 2 6। कुछ भी गड़बड़ नहीं करी ना अपन ने इस पर।